SARE Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SARE Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलब्बा व तालिबात, हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सब बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू सर शाह मोहम्मद अफजाल साहिब। अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों और स्टूडेंट्स, और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने इनिशियल वर्ड साइन में .5 तक कंप्लीट किया था हमने, तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 4-5 की जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे आगाज करें। बिस्मिल्लाह। 4-5 यू अपॉन, ये होल वर्ड है। 4-5 W वर्ड, WORD, और अगर हम इसको चाहें तो S लगा के इसको हम वर्ड्स भी कर सकते हैं और ING भी लगा सकते हैं। 4-5 2-3 4-6 these, 4-5 1-4-5-6 those, 4-5 1-5-6 whose, WHOSE। ये है 5 कॉन्ट्रैक्शन। और 4-5-6 के कॉन्ट्रैक्शन। 4-5-6 कैन नॉट, CANNOT। 4-5-6 had, HAD। 4-5-6 many, और इसे हम पार्ट वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जर्मनी वगैरह। 4-5-6 स्पिरिट, SPIRIT। 4-5-6 W वर्ल्ड, WORLD। 4-5-6 2-3-4-6 देयर, THEIR। ये हो गया 4-5-6 के कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गए। ये इनिशियल वर्ड साइन जो है वो मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं फाइनल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। 4-6D OUND, 4-6E ANCE, 4-6N SION, 4-6S less LESS, 4-6T OUNT। अच्छा, कुछ मिसालें आपको जैसे हम दे देते हैं, जैसे है 4-6 और D, तो 4-6D तो OUND तो कोई मानी नहीं रखता, तो इसको जो है मतलब इसके शुरू में या आखिर में कोई वर्ड आएगा तो ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। जैसे VOUND, इसमें V लग जाएगा, और अगर ये आखिर में, ये बीच में भी आ सकता है, अगर है कहीं बनता है तो वो आ जाएगा। अब दोबारा है, दूसरा है 4-6 और E ANCE, जैसे कैंसर, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं C लगा के, और ANCE का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, और फिर आगे इसके अंदर ER का भी आता है तो वो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है 4-6 और N, ये शन, जैसे कंसेशन, वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा SION। फिर है 4-6S लेस, जैसे केयरलेस, वहां इस्तेमाल कर लेंगे। अनलेस, वहां इस्तेमाल हो जाएगा, जहां भी लेस होगा वहां इस्तेमाल हो जाएगा। फिर है 4-6 और T OUNT, जैसे कंट्री हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया, तो कंट्री में जो है ना C लगा कर 4-6 और T लगाएंगे, और आगे RY हो, कंट्रीज भी हो सकता है। ये है इसके। अब आगे हम करते हैं 5-6 के। सर, इन कॉन्ट्रैक्शंस को हम लफ्ज के शुरू में तो नहीं, इस्तेमाल शुरू नहीं में कर नहीं कर सकेंगे सकते, ना? मैंने कहा ना इसको या आखिर में, जी, ओके। शुरू में नहीं होगा। जैसे मैंने मिसाल दी ANCE का, तो C के बाद अब ANCE लगा देंगे, उसके बाद आगे जो है वो जो लफ्ज है वका कैंसर का, वो आप आगे लिख लेंगे। ये जी, आखिर में इस्तेमाल होता या जैसे चांस है। हाँ है, बिल्कुल, चांस हाँ CH और 4-6E, और हाँ, साथ चांस हो जाएगा, या S लगा देंगे, चांसेस हो चांस जाएगा। होगा ना,
मतलब CH करके और ANCE का 4 6 और E लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वर्ड के सेंटर में या एंड पे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना लाके, उस तरह का ये कॉन्ट्रैक्शन है, अगर हम उर्दू में इसकी तशरीह करें तो। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना बीच में या आखिर में ये इस्तेमाल होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद अब मैं 5 और 6 का देख लेता हूँ। 5 6 और ENCE, जैसे अगर आपको लिखना है सेंटेंस, सेंटेंस ई पे रुक जाती है बात, तो यहाँ पे हम ई और 5 6 और ई लगा देंगे, सेंटेंस हो गया। और अगर सेंटेंसेस है तो हम 5 6 ई और एस भी लगा देंगे। उसके बाद है 5 6 और जी, ONG, ओंग। खैर ओंग तो कुछ नहीं होता है, तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रोंग, रोंग, ठीक है ना, WRONG, स्ट्रोंग, STRONG। जहां भी आएगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शुरू में तो इस्तेमाल नहीं होगा, बीच में या आखिर में इस्तेमाल हो। फिर है 5 6 L, FUL, फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। जहां भी FUL आएगा, सिंगल IL या डबल LY आए तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं FUL का। फिर उसके बाद है 5 6 N, TION, ये भी आखिर में इस्तेमाल होगा। जैसे एक लफ्ज है रिएक्शन है, और फंक्शन है, ये इस्तेमाल होगा आखिर में। अच्छा, फिर उसके बाद है 5 6 S, नेस, जैसे बिजनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आखिर में। 5 6 और T, मेंट, ये भी लफ्ज के आखिरी में इस्तेमाल होगा, जैसे एग्रीमेंट है, अपार्टमेंट है, वहां पे इस्तेमाल होगा। जहां पे MENT आएगा आप उसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे शुरू में तो आएगा नहीं तो आखिरी ही में। फिर है 5 6 Y, ITY का कॉन्ट्रैक्शन है ये। जैसे अगर आपको लिखना है सिटी, CITY, तो यहाँ पे ITY का इस्तेमाल कर लेंगे। जहां भी ITY आएगा वहां पे इस्तेमाल कर, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में तो आएगा भी नहीं। अब है डॉट सिक्स N, ATION, ये जैसे आपको लिखना है नेशन, NATION, तो यहाँ पे N लिखकर और ATION का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, डॉट 6 और N, नेशन हो गया। अगर आप चाहते हैं नेशनल लिखना तो N.6N और AL लगा दें आप, नेशनल हो गया। और ALLY, ये रियली आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं एब्रीविएशन। जी ओके बोले। जी जी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि सर बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हुए 4 6 5 6 और 6 वाले, इनको फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। और ये एज अ पार्ट वर्ड ही यूज होंगे, ये लफ्ज के दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होंगे, लफ्ज के शुरू में थे। सो इनको दोबारा से इस वजह से इस step किया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी जी कह दें, ये जी भी के तो ना फाइनल लेटर साइन भी कहा जाता है। बाद जगह पे किताबों में लिखा होता है फाइनल लेटर्स, तो ये ना समझें कि कुछ और चीज है। कॉन्ट्रैक्ट, इसी कॉन्ट्रैक्शन को भी कहा जाता है, ठीक है। एक मतलब मैं आप मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। बाद ब्रेल बुक में बाहर के फाइनल लेटर साइन के साथ भी ये होता है कि भाई आखिरी साइन, फाइनल साइन, ये वाला भी, ये लेटर बनते, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आगे चलें फिर। जी सर। अच्छा, एब्रीविएशन है, इख्तिसारात हम इसको कह सकते हैं उर्दू में। AB, अबाउट, ABV, अबव, AC, अकॉर्डिंग, ACR, अक्रॉस, AF, आफ्टर, आफ्टरनून, AFW, आफ्टर वर्ड्स। इसे यहाँ मैं स्पेलिंग कर देता हूँ। AFW का कॉन्ट्रैक्शन है AFTERWARD, आफ्टर वर्ड। अगला है AFWS, आफ्टर वर्ड। इसमें पिछले वाले कॉन्ट्रैक्शन में हमने एस का उस वर्ड में इजाफा कर दिया। AG, अगेन, AG 3 4, अगेंस्ट, AL, ऑल्सो, ALM, ऑलमोस्ट, ALR, already, ALT, all together, ALW, always, AL1
4 5 6 although. BL blind, BLIND. BRL braille. CD could. CDL declare. यह है DECLARE. DCLG declaring. DECLARING. अगला है DCV deceive. DCVG deceiving. EI either. FR friend. हम S लगा देंगे तो फ्रेंड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. F34 फर्स्ट. GD गुड. GRT ग्रेट. GREAT. HM him. HMF himself. H1 2 4 5 6 F her self. IMM immediate. Double L little. LITTL. LR letter. LETTER. MYF myself. M16 much. M34 must. NEC necessary. NEI neither. O''C o'clock. PD paid. VG perceiving. P1 2 4 5 6 H perhaps. QK quick. RCV receive. RCVG receiving. RJC rejoice. REJOICE. RGCG REJOICING. Rejoicing. SD हाँ rejoicing. SD sad. S16 such. TGR together. TD today. TO hyphen DAY. के बाद है TM tomorrow. TN tonight. WD wood. और S YR your. YO yourself. YRV selves. SELVES. अच्छा अगला है 2 3 3C 3F before. 2 3 and each N EAH 3S 2 3S don't. जो राबिया ने पूछा था. 2 CV conceive. 2 मैंने ऊपर शायद गलत कह दिया. 2 5 CV जी सर यही conceive. पढ़ा आप. अच्छा 2 5 CVG conceiving. 1 6 N children. 1 4 6 D should. 2 3 4 6 V M them. सर टू M MVS. them. 2 3 4 जी. 6 them और 2 3 4 6 MVS themselves. Ourselves. OF 1 self. ये कंप्लीट हो गया है. अच्छा स्टूडेंट्स इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं लिखने का तरीका. जैसा कि होल वर्ड हम लिखते हैं जैसे बी से बट, सी से कैन, इनको भी हम जैसे हमने लिखना है आफ्टर वर्ड. ठीक है, आफ्टर वर्ड हम लिखेंगे AFW लिखेंगे 2 साइड स्पेस के साथ. यानी आफ्टर वर्ड एक लफ्ज है उसको हमने AFW लिखना है, फिर स्पेस देनी है तो वो आफ्टर वर्ड पढ़ा जाएगा. अगेंस्ट है, जैसे एक वर्ड आ जाता है सेंटेंस के अंदर तो आपने सिंपली AG और 3 4 यानी ST का कॉन्ट्रैक्शन लिखना है तो वो अगेंस्ट पढ़ा जाएगा. इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे गुड है, ठीक है, वेरी गुड, तो वी फॉर वेरी हो जाएगा, स्पेस देंगे, GD लिखेंगे, गुड हो जाएगा. और आगे अगर तो फुल स्टॉप है या कोई भी पंक्चुएशन है तो आप दे सकते हैं. सर ऐसा ही हाँ है. बिल्कुल. वो तो जाहिर है ना, तो अंडरस्टूड है ना कि जब ये
एब्रीवेशन जो है ये एक मुकम्मल लफ्ज के लिए है। अगर कहीं पर इन केस यहाँ पे जरूरत पड़ती है उसकी कोई किसी पार्ट वर्ड के साथ, लेकिन माहिरीन ने जो है इन्होंने इसको सबको सेपरेट बनाया। इन्होंने इसीलिए जैसे AWAFW का आफ्टर वर्ड किया है और आफ्टर वर्ड्स के लिए उन्होंने S का इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल सर, ये पार्ट वर्ड के तौर पर तो मेरा ख्याल है होगा इस्तेमाल नहीं हो नहीं होते हैं कहीं हाँ, पे भी नहीं ना। होते हैं, ये मुकम्मल एक जी लफ्ज, तो इसलिए इख्तसारात जो उर्दू में कहते हैं वो इंग्लिश में है। ये एब्रीवेशन इंग्लिश के हैं सारे इख्तसारात, अब यूं समझ, जी सर, ठीक है जी ना। बिल्कुल सर जैसे टू और बाय है लोअर साइन में, जी तो टू और बाय को एब्रीवेशन के साथ मिला के यूज किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल रूल मैंने पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अगर 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 कहीं पर टू लग रहा है वो हम लग में जहाँ सेंटेंस के हिसाब से अगर आ रहा है तो हम उसे, लेकिन बाकी चीज जो है ना वो नहीं बदलती है। अगर कहीं प्रीपोजिशन अगर कहीं लग रहा होगा या टू लग रहा होगा तो हम उसे लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं आएगा, अगर वहां पर नहीं लग रहा है तो हम जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कल या परसों कहा था ना, जैसे इंदा है लोग जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत से लोग जोड़ देते हैं। तो उसका तो एक अपना वो है ना फैसला कि हम उसको मिला के लिख रहे हैं। लेकिन जो बाहर की जो ब्रेल है, जो बाहर की जो इंग्लिश लिखी हुई है, जो बुक्स हैं, उसमें उन्होंने इन और दा को अलग अलग लिखा हुआ है। तो मगर यहाँ पे अगर कहीं पर फ्री पोजीशन आ जाता है, टू के साथ कोई लफ्ज आ जाता है, तो हम जोड़ सकते हैं, उसको लगा सकते हैं उसको, ठीक है। जो हमारी ठीक कंपोजिशन ठीक साइंस हैं, कंपोजिट हाँ साइंस हैं, ये इनर वाले जी जी इनर वाली जो चीजें थी ना, इनर इन्वर्टेड कॉमास, इनर ब्रैकेट्स, ठीक है, और कंपोजिशन में हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को और कैपिटलाइजेशन को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वाजे किया था। इन्वर्टेड कॉमा ओपन है 2 3 6। अब लिखना चाहते हैं यहाँ पर कोई लफ्ज, कोई जुमला, कोई उसको अगर आप चाहते हैं कि हम कॉमाज में लिखें तो उसको हम 2 3 6 लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और बगैर स्पेस के हम जो लफ्ज लिखना चाहते हैं वो लफ्ज लिखकर, और फिर हम बगैर स्पेस के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, यानी 3 5 6। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी लफ्ज को हम, या पाकिस्तान है, हम उसको चाहते हैं कि ब्रैकेट में हम लिखें, उसको शो करें, जाहिर करें कि ये ख़ास चीज़ है, ये हमारा मुल्क है, नुमाया करना चाहते हैं, तो जैसे ब्रैकेट लिखेंगे 2 3 5 6, और अगर कैपिटल है, सिंगल कैपिटल है सिर्फ पी, तो हम कैपिटल डालेंगे .6 और हम पाकिस्तान लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अगर यही पाकिस्तान के सारे लेटर्स जो हैं वो बड़े हैं, कैपिटल में हैं, तो उस सूरत में हम ब्रैकेट डालेंगे, 2 टाइम जो है हम .6 कैपिटल डालेंगे और हम पाकिस्तान लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इसके दरमियान कोई भी सेल नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बताइए। जी सर, इसको मतलब पैराग्राफ को कैपिटलाइज करने के लिए। अच्छा देखिए, जो डबल कैपिटल होता है ना वो एक लफ्ज को वो करता है जाहिर। जैसे ना मिसाल है कि आपका नाम है नईम और आप एन, मतलब कैपिटल एन, कैपिटल ए, कैपिटल ई, आपके स्पेलिंग यही है ना, कैपिटल एम, ऐसे लिखते हैं आप। जी सर, EM। हाँ EM। तो नईम है ना, जी अब आपने जो है इन तमाम को कैपिटल के साथ लिखा हुआ है। तो ब्रेल के अंदर तो कैपिटल एन, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल एम नहीं हो सकता। तो माहिरीन ने इसको जो है ना, एक जब एक लफ्ज कोई भी एक वर्ड तमाम बड़े हरूफ में लिखे होते हैं, तो हम फिर इसीलिए डबल कैपिटल डालकर और बगैर स्पेस हम जैसे नईम है या कायदे आजम है। लेकिन सेंटेंस का ये होता है कि सेंटेंस के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो पहला लफ्ज आता है हम उसके साथ कैपिटल लगा के हम उस लफ्ज को, सेंटेंस को हम स्टार्ट कर देंगे। और जब सेंटेंस में मुकम्मल होगा, अगर वो सवालिया निशान है उसमें लगा हुआ तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हम वो लगा देंगे, और अगर पूरा सेंटेंस अंडर ब्रैकेट है तो पहला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कैपिटल लगा देंगे और जुमला शुरू करके आखिर में फिर, और उसके बाद ब्रैकेट है या कॉमा क्लोज है, ब्रैकेट है या एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट है या क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। एक तो ये होता है। और अगर इसी जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमने होल वर्ड को कैपिटल कर दिया है,
तो वो जो मैंने तरीका बताया 2 दफा कैपिटल लगा के उस लफ्ज को आप लिख सकते हैं एक। और जो आपने बात की ना पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ का ये होता है कि 3 मरतबा कैपिटल लिखते हैं आखिर में, और वो इस तरह वो पूरा पैराग्राफ जो है ना विद कैपिटल हो जाता है। सर आखिर में लिखेंगे या शुरू में लिखेंगे? मैंने जो जगह पढ़ा था वहां पे तो आखिर में लिखा था, इसका मैं कंफर्म कल कर दूंगा, ठीक है ना? सर इसमें जो बोले बोले जी इसमें लफ्ज के इसमें जो पैराग्राफ या सेंटेंस शुरू होगा जी तो हम शुरू में 3 टाइम कैपिटल देंगे, बिल्कुल जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा या सेंटेंस खत्म हो जाएगा 6 और टर्मिनेशन साइन के साथ हम उसको एंड क्लोज करेंगे। कर देंगे, ठीक है, सही है। जी ठीक। मिस आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं आई थिंक? सर हम फिर ग्रेड 1 उर्दू ब्रेल का आगाज करते हैं ताकि आगे चलते हैं। फिर ये चलिए अभी टाइम है ना, को फिर हम कवर कर चलिए लेंगे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की तरह, जैसे हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आगाज किया था ग्रेड 1 का, तो उर्दू का भी ग्रेड 1 जो है वो इंग्लिश ही के रूल्स पे मबनी है। और हम इसके अंदर कोई जुमला लिखेंगे, ग्राफ लिखें या कोई मजमून या कोई पोएम, तो ग्रेड 1 में अगर कहा जाता है हमें लिखने के लिए, तो हम बगैर कॉन्ट्रैक्शन के, हम जो बगैर मुखफ़फ़ात के, हम फुल हिज्जे में, मुकम्मल हिज्जे में हम लिखेंगे। तो अभी हम इसका शुरू करते हैं, उर्दू के जो हरूफ तहज्जुद से इसका आगाज करते हैं। अलिफ मद 3 5, अलिफ डॉट 1 बे 1 2 पे 1 2 4 1 2 3 4 ते 2 3 4 5 टे 2 4 6 से 1 4 5 6 जीम 2 4 5 चे 1 6 1 4 हे। यानी इसको हम लोग पहचान के लिए पूछते हैं कि कौन सी हे है। तरतीब में तो हमें पता चल गया ये हलवे वाली हे है, तो इसको कहते हैं हलवे वाली हे भी कहते हैं, और हुक्के वाली भी हे कहते हैं, और हासिल वाली भी हे कहते हैं। तो इसके डॉट हैं 1 5 6, खे 1 3 4 6, दाल 1 4 5, डाल 3 4 6, जाल 2 3 4 6, रे 1 2 3 5, रे 1 2 4 5 6, जे 1 3 5 6। ये फारसी में अमूमन इस्तेमाल होता है, फारसी का ये है ये, और इसको 2 सेल में इसके डॉट्स लिखे जाते हैं, डॉट 5 और दूसरे सेल में 1 3 5 6। पढ़ेंगे इस तरह 5 1 3 5 6, सीन 2 3 4, शीन 1 4 6, स्वाद 1 2 3 4 6, ज़वाद 1 2 4 6, तोय 2 3 4 5 6, जोए 1 2 3 4 5 6, एन 3 5 6, गैन 1 2 6, फे 1 2 4, काफ क्यू वाला, जिसको बहुत से लोग बड़ा काफ भी कहते हैं और मोटा काफ भी कहते हैं। तो काफ 1 2 3 5 6 5, सॉरी 1 2 3 4 5, काफ किताब वाला 1 3, काफ 1 2 4 5, मीम 1 3 4, नून 1 3 4 5, नून गुन्ना 5 6, वाव 2 4 5 6, हे को छोटा है भी कहते हैं, और मजीद तशरीह के लिए एच वाली है, हम यूं मिसाल दे देते हैं 1 2 5, दो चश्मी है, जैसे भे में इस्तेमाल होता है, फे में इस्तेमाल होता है, या लफ्ज के आखिर में आता है, दो चश्मी है। 2 3 6, हमजा डॉट 3, छोटी ये 2 4, बड़ी ये 3 4। ये है हुरूफ तहज्जी के नुकात। पंक्चुएशन साइन जो है सेम है। अब हम आते हैं आगे एराब की तरफ। जबर 2 यानी नुक्ता 2, जेर 1 5, पेश 1 3 6। अच्छा इसमें शद का मैं इजाफा कर देता हूँ, और शद डॉट 6, शद को तशदीद भी कहा जाता है। डॉट 6 अलिफ मकसूरा
135। इसके बाद हम आगे आते हैं, जो दो चश्मी है के साथ जो हरूफ बनते हैं उसके डॉट्स ये हैं। भे, बे दो चश्मी है, इसके डॉट्स हैं 2 3। फे, पे दो चश्मी है, 2 3 5। थे, ते दो चश्मी है, 1 2 5 6। ठे, टे दो चश्मी है, 1 3 5। झे, जे जीम दो चश्मी है, 3 5 6। छे, चे दो चश्मी है, 1 6। तो आज हम इतने ही रखते हैं। क्योंकि 40 मिनट हुआ जाते हैं, हाँ। अभी हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो जी जी, कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के हम साथ आगे चैनल बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल शुरू करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल आपसे नई क्लास में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.